नमस्कार आप सभी को। आज के दिन की शुरुआत हुई 4 बजे। तो 4 बजे मैंने सबसे पहले उठकर करी नाश्ते की तैयारी। फिर मैंने अपनी जो दैनिक क्रियाएं हैं, व्यायाम प्राणायाम आदि किया। उसके बाद नाश्ता वगैरह बनाया। आज मुझे स्कूल के ही काम से कहीं बाहर जाना था, तो आज मैं थोड़ा लेट आई शाम को। और फिर मैंने आकर पढ़ी श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता में आज मैंने पढ़ा 41वां श्लोक। 41वें श्लोक पर जाने से पहले हम देख लेते हैं कि 40वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा था। तो 40वें श्लोक में भगवान कह रहे थे कि ये जो कामना है, ये चाहे वो अज्ञानी पुरुष हो या ज्ञानी पुरुष हो, दोनों के लिए ही वैरी के समान है, शत्रु के समान है। अब 41वें श्लोक में भगवान हमें कहते हैं कि भाई ये जो कामना है इसको मारना है, इसको मारने की आज्ञा देते हैं भगवान हमें 41वें श्लोक में। तो चलिए देखते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं 41वें श्लोक में। भगवान यहाँ पर कहते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तो सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके ये ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाली जो महापापी कामना है, इसको बलपूर्वक मार डाल, यानी फोर्सफुली इस कामना का अंत कर दे अपने अंदर से किसी भी तरीके से। अब देखो, इंद्रियों के जो विषय हैं भाई, वो तो हमें निर्वाह करने हैं, उन्हें भोगना नहीं है, यानी उनमें राग या द्वेष नहीं रखना है। क्योंकि राग और द्वेष रखने से हम जो ये इंद्रियों के विषय हैं, इनसे कभी निवृत्त नहीं हो पाएंगे। इसीलिए भगवान हमें कहते हैं कि भाई कर्तव्य अकर्तव्य का जो ज्ञान है, उसके लिए हमारे पास प्रमाण क्या हैं? शास्त्र हैं। और शास्त्रों के अनुसार अगर हम कर्तव्य का पालन करेंगे और अकर्तव्य का त्याग करेंगे, तो धीरे धीरे हम अपनी इंद्रियों को वश में कर पाएंगे। तो अगर हमें अपने अंदर से इस कामना को, काम को मारना है, इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। क्योंकि जो मनुष्य इंद्रियों के वश में खुद रहता है ना, उसकी दृष्टि कभी तत्व ज्ञान की ओर जा ही नहीं सकती। और जब उधर दृष्टि नहीं जाएगी तो उसका अनुभव कैसे होगा? तो इंद्रियों के विषय में हम फंसते चले जाते हैं। और अगर हम कामना के साथ कर्म करते हैं, तो वो कर्म या तो शुभ होगा या अशुभ होगा, या तो उसका अच्छा फल होगा या उसका बुरा फल होगा, लेकिन हम बंधे रहेंगे उसमें। इसीलिए हमें इंद्रियों को वश में करना है और अपने जितने भी कर्म हैं उनको निष्काम करने का प्रयास करना है। तो देखो, हमने अक्सर ये महसूस किया है कि जब भी हम कुछ काम करते हैं तो मन में ऐसा आता है कि ये काम नहीं करना चाहिए, या ऐसा नहीं उनको बोलना चाहिए, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। एक बार तो मन में ज़रूर आता है, लेकिन फिर भी हमसे पाप कर्म हो जाते हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं। पर ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे अंदर की जो कामनाएं हैं ना, वो मेरे विवेक को ढक लेती हैं। अब विवेक का तो मुझे अनुभव भी हो रहा है। कैसे अनुभव हो रहा है? जो मेरे अंतर मन से आवाज़ आ रही है कि नहीं, ऐसा व्यवहार नहीं करना है, ऐसे नहीं बोलना है, ये चीज़ गलत है, ये पाप है। लेकिन फिर भी पाप हो जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जब जब कामना हमारे अंदर बढ़ती है तो हमारे विवेक को ढक देती है। और विवेक तो ऐसी चीज़ है जिसका हम सभी ने अनुभव किया हुआ है। सभी मनुष्यों में विवेक है, लेकिन हम उसको यूटिलाइज आचरण में नहीं ला पाते बस सही टाइम पर। अब सोचो, उस परम तत्व का तो हम अनुभव भी नहीं किया है, हमने उस परम तत्व को हमने जागृत ही नहीं किया है अपने भीतर। जिसका अनुभव नहीं किया है, उसको जागृत करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा। और वो प्रयास कैसे होगा? कामनाओं का विनाश किए बिना हम उस परम तत्व को अपने भीतर जागृत नहीं कर सकते। इसीलिए हमें क्या करना है? सबसे पहले कामनाओं का अपने अंदर से विनाश करना है। तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये कामना का नाश ये पॉसिबल है भी या नहीं। क्योंकि गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम कैसे कामना का नाश करें? हम कैसे अपने परिवार के बारे में बिल्कुल अच्छा ना सोचें? कैसे ना सोचूं मैं कि अपने आप को, अपने परिवार को बेहतर सुविधाएं दे पाऊं? तो मैं कामना का बिल्कुल नाश गृहस्थ में रहते हुए तो नहीं कर सकती। तो इसका मतलब मुझे विरक्त मार्ग चुनना चाहिए। तो ऐसे विचार हमें जनरली आते हैं कि यार, ऐसे इतना काम करते हुए गृहस्थ में ये भी है, ये भी है, कैसे ही मैं इन कामनाओं का त्याग कर सकती हूँ? इसके लिए तो मुझे साधु संत के जो मार्ग है, यानी वैरागी का जो मार्ग है, उस पर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से सोचें तो हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है।
यानी मेरे पास जो कुछ है वो सब रहेगा। मैं जैसा खाती हूँ, पीती हूँ, पहनती हूँ कपड़े, या जो मैं व्हीकल यूज़ करती हूँ वो सब रहेगा। लेकिन बस अपने अंदर से इच्छाओं का नाश करना है कि अगर मेरे पास आज 10 जोड़ी कपड़े हैं, कल 5 जोड़ी भी होंगे तो भी मैं उतनी ही सेटिस्फाइड रहूँगी। इस लेवल पर हमें पहुँचने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर इन कामनाओं का नाश नहीं कर पाए तो क्या होगा, जब हम मरेंगे ना तो तब भी कुछ ना कुछ कामनाएं रह जाएंगी। अब वो जो कुछ ना कुछ कामनाएं हैं उनके चक्कर में दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा, और इसी कारण ये जन्म मरण का जो बंधन है वो चलता ही रहेगा। तो कामनाओं का अगर हम नाश नहीं कर पाएंगे तो हमारा खुद का नाश हो जाएगा अल्टीमेटली, और फिर शायद पता नहीं मनुष्य शरीर मिले भी या नहीं। अब ये कामना जो है अल्टीमेटली रहती क्यों है हमारे अंदर? क्योंकि मेरा जो अटैचमेंट है ना वो सांसारिक चीज़ों से है। जैसे मुझे चाहिए एक बड़ी गाड़ी, अब बड़ी गाड़ी चाहिए तो बड़ी गाड़ी पर मेरी खुशी निर्भर करेगी। बड़ी गाड़ी आती है पैसे से, तो मुझे लगेगा भाई पैसा ही इम्पोर्टेंट है। अब मान लो पैसा भी आ गया, बड़ी गाड़ी भी आ गई, फिर मुझे रहेगा कि मैं तो पैसे से और कुछ भी खरीद सकती हूँ, तो मेरे पास और ज़्यादा पैसा होना चाहिए। मान लो और ज़्यादा हो गया तो फिर मैं लग जाऊंगी कि नहीं यार ये तो कम है, अभी और बहुत बढ़ाना होगा, मुझे और बड़ा होना चाहिए ये पैसे का अमाउंट। अब हो सकता है अगर मैं अध्यात्म के मार्ग में नहीं हूँ तो हो सकता है कि मैं गलत तरीक़ों से भी पैसा कमाने लगूँ, क्योंकि मुझे तो नंबर बढ़ाना है पैसों का। और ऐसा भी हो सकता है कि मेरे अंदर और भी ज़्यादा अहंकार आ जाए। तो इस कारण से भगवान यही कहते हैं कि ये जो कामना है, जब तक मैं निष्काम, पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन जब तक मैं निष्काम कर्म नहीं कर पा रही हूँ, अपने अंदर से इस इच्छाओं को नहीं मिटा पा रही हूँ, तो ये जो चीज़ें हैं, सांसारिक चीज़ें हैं, ये मुझे पतन की ओर ही लेकर जाएंगी। इसीलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि सबसे पहले ही अर्जुन, तुम अपने अंदर ये कामना जो है ना, जो ज्ञान, जो विवेक का नाश करने वाली ये कामना है, इसको अपने अंदर से नष्ट कर दो। तो हमने आज पढ़ा 41वां श्लोक। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए श्लोक के साथ। धन्यवाद।